नमस्कार मित्रों, आज फिर सेट दो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आपका अपना चैनल हिंदी विथ अभय। सबसे पहला काम, हिंदी विथ अभय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इससे पहले सेट 1 पे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर जो मित्र नहीं देखे होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा वीडियो इसके बाद एक ट्रिक के साथ कौन सा पार्ट किस विधा से है इससे संबंधित हम वीडियो बना चुके हैं। इसका लिंक भी इसमें आपको मिल जाएगा। चलते हैं आज सेट 2 में। हम 30 क्वेश्चन उस दिन पढ़े थे। आज 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन सेट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको कैसा क्लास लग रहा है हिंदी का, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए, या कोई सुझाव लेना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का 9110043282 यह नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पे आप ग्रुप बना सकते हैं। अपना नाम और स्टेट लिख के, स्टेट हिंदी लिख के, यहाँ पे सिर्फ आपको हिंदी की तैयारी कराया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 31 से आज। उससे पहले आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि हम चैनल को, आपका जो चैनल हिंदी विथ अभय, इसको प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। SSL सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, शेयर कर दिए होंगे और लाइक कर दिए। तो चलिए चलते हैं 31 क्वेश्चन से। पहला 30 क्वेश्चन हम लोग सेट 1 में कर चुके थे। 31वां क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? अगर किसी को पता होगा तो आप मिलाइए, अगर नहीं पता हो तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। बत्तीसवां क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? तो राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म सारण जिला में हुआ। कहाँ हुआ? सारण जिला, बिहार में हुआ। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जीरादेई गांव में हुआ। कहाँ हुआ? जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ। जिला कौन सा? सारण, राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या है? तो उनके पिताजी का नाम है महादेव सहाय। उनके पिताजी का नाम है महादेव सहाय। आप क्वेश्चन को आप लिखते भी जाइए, या जितना सेट
हम पढ़ाते जा रहे हैं। अगर उसका PDF चाह रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो यह थे फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। यह मत कर दीजिएगा जो हिंदी का परीक्षा हो रहा है तो हिंदी ये होगा, यह मत कर दीजिएगा। संस्कृत और फारसी के अच्छे जानकार थे। राजेंद्र प्रसाद जी को शौक था किस चीज़ का? इनको शौक था, तो इनको शौक था आपको पहलवानी और घुड़सवारी का। पहलवानी और घुड़सवारी का इनको शौक था। अगला क्वेश्चन पे चलिए। राजेंद्र प्रसाद जी किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए? तो यह पास किए 1902 में। मैट्रिक परीक्षा कब पास किए? 1902 में। चलिए, प्रसाद जी मैट्रिक परीक्षा कहाँ से किए? प्रसाद जी जो है, राजेंद्र प्रसाद जी मैट्रिक परीक्षा कहाँ से किए? तो यह किए कलकत्ता से। कहाँ से किए? कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? कलकत्ता कोर्ट के राजेंद्र प्रसाद जी कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने? तो वो बने 1911 में। कब बने? 1911 में। जिन मित्रों को इसका PDF चाहिए तो वो कमेंट करें। संविधान सभा के कौन से अस्थाई सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी बने? तो प्रथम बने थे। कौन बने थे? प्रथम बने थे। यह तो याद रखना पड़ेगा आपको। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का सहारा पाकर किसकी स्थापना की? इन दोनों के साथ मिलकर यह किसकी स्थापना की? तो यह किए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा भी, यह सब याद रखना पड़ेगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की कौन किए? तो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर, या यह भी पूछ सकता है राजेंद्र प्रसाद जी के साथ और कौन दो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार स्टूडेंट और कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? निम्न में से बताइए। दे देगा आपको जो है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। अब देखिए, राजेंद्र जी जब छात्र थे उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? जब वो स्टूडेंट के पीरियड में थे तो उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो यह याद रखिएगा, जो वो कलकत्ता से पढ़े थे तो छात्र जीवन उनका वहीं बीता। तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था, बंग भंग आंदोलन उनके जीवन में घटना हुआ था। अब बंग भंग आंदोलन है तो इससे भी कुछ आप समझने का प्रयास कीजिए इसके बारे में। यह बंगाल विभाजन का है। बंग भंग आंदोलन यह कब हुआ? तो यह भी याद रखिए, यह हुआ है 1905 में। यह हुआ है 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन या बंगाल विभाजन। चलिए, कौन हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए हैं? तो नालंदा। आपका चैप्टर भी राजेंद्र प्रसाद जी का यही है। क्या? नालंदा, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो यह क्या है? हमारे इतिहास का गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए हैं, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो प्रथम क्या थे? तो प्रथम क्या थे? प्रथम थे राष्ट्रपति। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक बात पूछ देगा, मैट्रिक में इन्होंने कौन सा स्थान पाया? तो यह याद रखिएगा, तो यह
अपने एकेडमी में प्रथम छोड़ के कोई दूसरा स्थान नहीं पाए। वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? वर्तमान जो नालंदा है वहाँ के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पे क्या है? तो राजगिरी। क्या है? राजगिरी। अब याद रखिएगा, गर्म कुंडों से 7 मील गर्म भारतीय वर्तमान नालंदा के गर्म कुंडों से 7 मील दूर पर क्या है? तो राजगिरी है। क्या है? राजगिरी है। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट के समय युआन चांग इस देश में आया था? अब यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा है, युआन चांग इस देश में किस सम्राट के समय आए? तो हर्षवर्धन जी के समय में युआन चांग भारत आए थे। चलिए, फाहवान कहाँ का यात्री था? फाहवान कहाँ का यात्री था? तो जापानी। फाहवान कहाँ का यात्री था? जापानी। यह जो क्वेश्चन है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इससे तो आपको क्वेश्चन रहेगा ही 100%, या मेरा विश्वास है रहेगा ही। आगे चलिए, युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। यह देश जन्मभूमि। तो युआन चांग कब किसके समय आए थे? तो हर्षवर्धन जी के समय में आए थे। फाहवान कहाँ का यात्री था? तो जापानी यात्री था। युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है किसका? भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध का यह जन्मभूमि है भारत। चलिए आगे आइए, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? भगवान बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो शांति स्तूप। शांति स्तूप। आगे आइए, आज का 51 क्वेश्चन, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा में कौन सा केंद्र था? साहित्य और धर्म के अतिरिक्त, मतलब साहित्य और धर्म के अलावा नालंदा में कौन सा केंद्र था? तो वह था कला का। क्या था? कला का था। कला का था। बावन में ये मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था। यह क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो यहीं से पूछ सकता है। व्यवहार था। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था। मगध की राजधानी कहाँ बसी है? तो गिरि ब्रज में बसी है। मगध की राजधानी जो व्यवहार है वो कहाँ बसी है? तो गिरि ब्रज में बसी है। 54 क्वेश्चन पे आइए, मगध की राजधानी कितने पर्वतों के बीच बसी है? मगध की जो राजधानी है वो कितने पर्वतों के बीच बसी है? तो 5 पर्वतों के बीच बसी है। 5 पर्वतों के बीच बसी है। 55 क्वेश्चन, भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यह है आपको निबंध। हम इसी पे एक ट्रिक बनाए हुए हैं, आपको लिंक में ट्रिक दिया हुआ है, उसको जाके देखिएगा। भाभा, देखिए यहाँ पे भाभा, भाभा करके बना है। भाभा से भारत और भाभा से भारत, भा से भारत से हमने क्या सीखी। यह सब ट्रिक आपको दिया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके देखिए। ट्रिक है भाभा नानी ना, भाभा नानी श्रम श्रम करे पर ग्राम पर ग्राम। अब देखिए यहाँ से भा से हो गया
भारत का पुरातन, और इस भा से हो गया भारतीय चित्रपट, ना से हो गया नागरी लिपि, और नहर्षिका से हो गया निबंध, श्रम से हो गया श्रम विभाजन, करे साइलेंट है, पर से हो गया परंपरा और मूल्यांकन, और ग्राम से हो गया ग्राम गीत का मर्म। यह सारा चीज निबंध में है, यह ट्रिक दिया हुआ है, आप जाके उसको उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। तो 56 क्वेश्चन, नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? नालंदा जो है वो कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए हैं? तो वो है भारत के गौरव गाथा को समेटे हुए हैं, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को समेटे हुए हैं। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो नालंदा हमारा बिहार में है। चलिए 58 क्वेश्चन, नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? दान, जो नालंदा जो का जो गठन हुआ था, जो नालंदा विद्यापीठ जो बना था, वो किसके उदार दान से हुआ था? तो वहाँ के तत्कालीन जनता के दान से हुआ था, वहाँ के तत्कालीन जनता के दान से हुआ था नालंदा का। 59 क्वेश्चन पे आइए, नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है? तो वह रहा है सारीपुल का। सारीपुल का नालंदा किनके जन्म और परिनिर्माण का स्थान रहा है? तो सारीपुल का। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन सेट 2 से क्वेश्चन नंबर 60, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञानदान से जुड़ा है? तो यह है बौद्ध धर्म दर्शन से, बौद्ध धर्म दर्शन से है। सेट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं सेट 30 क्वेश्चन, और सेट 1 में 30 क्वेश्चन हम लोग दिए थे। सेट 1 में 30 क्वेश्चन, सेट 2 में 30 क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ चुके हैं। सेट 3 फिर कल आएगा इसी समय में। तो जो बंधु, जो मित्र सेट 1 नहीं देखे हैं और या पाठ के विधा का जो ट्रिक वाला है नहीं देखे हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके लाभ ले सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे एक ही अनुरोध, आपका जो अपना चैनल हिंदी विथ अभय है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके हमें ये आपका जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम वीडियो अधिक से अधिक आप लोग के लिए बनाएं, सिर्फ आप लोग के लिए बनाएं। इस बार जो बच्चे का मार्क्स कम आ रहा था, उनके लिए अच्छा मौका है, जो इस बार अपने स्कोर को प्लस करे, बढ़ाए। और हमारा इस बार स्लोगन है, अब की बार 120 प्लस पार। यह हमारा स्लोगन है। इसके लिए आपको कंटिन्यू हमारे क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को देखना पड़ेगा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया हमें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। चलते चलते आपका सबसे अच्छा साथी कौन हो सकता है? तो किताब, यह हमारा मंत्र है। किताब से बड़ा कोई साथी नहीं होगा। और अपने घर में बड़े जनों और गुरुजनों का आदर कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो सेट 3 के साथ। बाय बाय।